अध्याय 12 भक्ति योग। नमस्ते दोस्तों, भगवद गीता की इस प्रेरणादायक यात्रा में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने भगवान के अद्भुत और विराट विश्वरूप के दर्शन किए, जिससे अर्जुन भयभीत और विस्मित हो गए थे। उस अनुभव के बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या उस विराट स्वरूप की पूजा करना कठिन है या भगवान के शांत सगुण रूप की भक्ति करना ज्यादा सरल है? आज हम भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग की बात करेंगे। ये अध्याय भगवान को प्राप्त करने के विभिन्न मार्गों में भक्ति की श्रेष्ठता और एक सच्चे भक्त के गुणों का विस्तार से वर्णन करता है। यह आपको सिखाएगा कि कैसे सरल भक्ति के माध्यम से आप परम शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय का सार। 12वें अध्याय की शुरुआत में अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि जो भक्त निरंतर एक ही भाव से भगवान के सगुण व्यक्त रूप की उपासना करते हैं, या जो अव्यक्त निराकार अक्षर ब्रह्मा की उपासना करते हैं, इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ योगी है? भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप से उत्तर देते हैं कि जो लोग मुझ में सगुण साकार रूप में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, वे मुझे श्रेष्ठ योगी मानते हैं। वे ये भी कहते हैं कि अव्यक्त ब्रह्मा की उपासना करना भी कठिन नहीं है, लेकिन देहधारियों के लिए अव्यक्त की उपासना में अधिक क्लेश होता है। कृष्ण भक्ति के विभिन्न स्तरों और उनके लाभों का वर्णन करते हैं। सर्वोच्च स्तर, जो अपना मन और बुद्धि पूरी तरह से भगवान में स्थिर कर देते हैं। अभ्यास योग, जो ऐसा नहीं कर पाते, उन्हें अभ्यास द्वारा मन को एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। मतकर्म परमो भव, जो अभ्यास भी नहीं कर पाते, वे केवल भगवान के लिए कर्म करें, यानी अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर दें, फल की इच्छा के बिना। सर्व कर्म फलत्याग, जो ये भी नहीं कर पाते, वे अपने सभी कर्मों के फल का त्याग करें। ये त्याग ज्ञान से श्रेष्ठ है और त्याग से तत्काल शांति मिलती है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण एक सच्चे भक्त के गुणों का विस्तार से वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि ऐसे भक्त उन्हें अत्यंत प्रिय है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सभी प्राणियों के प्रति दयालु और मित्रवत होता है, जो अहंकार रहित होता है, जो सुख दुख में समान रहता है, जो क्षमाशील होता है, जो संतोषी, योगी, दृढ़ निश्चयी और अपनी मन बुद्धि को भगवान में लगाए रखता है, जो किसी से भयभीत नहीं होता और जिससे कोई भयभीत नहीं होता, जो हर्ष, क्रोध, भय और चिंता से मुक्त होता है, जो पवित्र, दक्ष, कुशल, उदासीन और सभी प्रयत्नों का त्यागी होता है, जो शुभ और अशुभ फल से अलिप्त होता है। कृष्ण जोर देते हैं कि ऐसे भक्त उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं और भक्ति का मार्ग सबसे सरल और सीधा है परम शांति और मोक्ष प्राप्त करने का। व्यावहारिक जीवन में महत्व। तो भक्ति योग हमारे आज के जीवन में कैसे उपयोगी है? ये अध्याय हमें सिखाता है कि सरलता में शक्ति। ये हमें बताता है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए जटिल अनुष्ठानों या कठोर तपस्याओं की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सरल सच्चे प्रेम और समर्पण की आवश्यकता है। आंतरिक शांति का स्रोत। जब हम अपने सभी कर्मों और फलों को भगवान को समर्पित करते हैं, तो हम तनाव और चिंता से मुक्त हो जाते हैं, जिससे आंतरिक शांति मिलती है। संबंधों में सुधार। एक सच्चे भक्त के गुण जैसे द्वेषहीनता, करुणा, समता हमें दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने और एक सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करते हैं। जीवन को उद्देश्य देना। भक्ति हमारे जीवन को एक गहरा उद्देश्य और अर्थ देती है, जिससे हम अधिक संतुष्ट और आनंदित महसूस करते हैं। नकारात्मकता पर विजय। भक्ति हमें क्रोध, भय, चिंता जैसी नकारात्मक भावनाओं से ऊपर उठने की शक्ति देती है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने दैनिक जीवन में भक्ति को अपनाकर एक प्रेमपूर्ण, शांतिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। निष्कर्ष और अगला अध्याय। तो दोस्तों, भक्ति योग हमें बताता है कि भगवान का प्रेम पाने और परम सत्य तक पहुंचने का सबसे सीधा, सरल और शक्तिशाली मार्ग भक्ति है। यह हमें सिखाता है
कि कैसे हम अपने हर कर्म को प्रेम और समर्पण के साथ करके भगवान से जुड़ सकते हैं। अगले वीडियो में हम गीता के 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग की बात करेंगे, जहां भगवान कृष्ण शरीर, क्षेत्र, आत्मा, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान को विस्तार से समझाएंगे, जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री कृष्णा।